everyone, I really hope so. All of you very well. I'm Shabana Akbar. You're watching me on my channel English Knowledge. I really hope so. You are very well. And today I have a new topic, and this is a very important topic, and this is a very common usable topic because this is a to. मीन कि हम जब टू हम ऐसे ही एडिशनली इसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम प्रॉपर टू का यूज़ नहीं पढ़ते हैं, नहीं सीखते हैं, और फिर अपनी कम्युनिकेशंस में जो हमारे माइंड में एक टेंसेस से जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ होता है हम उसी के अकॉर्डिंग पास्ट, सेकंड या उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है उसको लगाना शुरू कर देते हैं, या हम उसको कॉन्टिन्यूस लगाते हैं, या हम परफेक्ट लगाते हैं, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। तो हम हमेशा अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में अड़े रहते हैं और उसकी वजह से हमारा जो माइंड है बिल्कुल स्ट्रक हो जाता है। हम बिल्कुल भी किसी भी सिचुएशन में हमारे पास इतनी वोकैबुलरी नहीं होती है कि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है टू, और टू की सबसे पहले हम पहचान देखते हैं कि टू किस सिचुएशन में आता है, उसके हम किस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। कोई भी ऐसा फिक्र जिसके लास्ट में ना है, जिस तरह से अब ना है ये हमारा है सारा प्रेजेंट सिचुएशंस में आता है, क्योंकि जो हमारा है ये हमारा प्रेजेंट की कंडीशन देता है, और ना है ये हमारे टू को शो करता है। अब जैसे कहा जाता है कि उसने आना है, हमने क्या कहा है कि उसने आना है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, ही इज टू कम। हम इसलिए कहेंगे हम इसके बाद हम टू लगाएंगे। अगर हमारे पास प्लूरल है तो हम आर के बाद टू लगाएंगे। अगर हम आई की बात करेंगे तो एम के बाद हम टू लगाएंगे। उसने आना है, ही इज टू कम। उसने जाना है, ही इज टू गो। उसने पकाना है, ही इज टू कुक। उसने धोना है, ही इज टू वॉश। अगर हम प्लूरल की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे, दे आर टू गो। उन्होंने जाना है, और कहते हैं कि उन्होंने देखना है तो हम क्या कहेंगे, दे आर टू वॉच। देखना है, हमने बात की है देखना, तो देखना कि जो लास्ट में है वो नून आ रहा है और उसके आगे देखना है, तो इसी पहचान से हम जहाँ पे ना और है आएगा हम उसके साथ टू का यूज़ करेंगे, और उसकी सिचुएशन देखेंगे कि वो सिंगुलर के साथ आ रहा है, प्लूरल के साथ आ रहा है, या वो किसी और सिचुएशन के साथ आ रहा है। अगर इसी तरह हमने बात पास्ट की है उसके साथ हम वॉज टू, वर टू लगाएंगे। अगर हमारे पास सिंगुलर सिचुएशन है या आए है तो उसके साथ हम वॉज टू लगाएंगे। अगर हमारे पास दे हुई यू है तो हम उसके साथ वर टू लगाएंगे। तो जैसे हमने कहा कि उसने पकाना था तो हम उसको क्या कहेंगे, ही वॉज टू कुक। उसने जाना था, ही वॉज टू गो। उसने आना था, ही वॉज टू कम। उसने देखना था, ही वॉज टू वॉच। उसने लिखना था, ही वॉज टू राइट। उसने पढ़ना था, ही वॉज टू रीड। इसी तरह अगर हमारे पास हैड का होगा तो हैड हम दोनों में यूज़ कर सकेंगे। इसको हम सिंगुलर में भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसको प्लूरल में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन है वो है हैविंग टू। हैविंग टू मतलब जो हमारा हैव है ये किसी काम के अपने पास होने या किसी चीज़ को करने के लिए शो हो रहा है, और हैविंग में ही हमने अगर ing कंडीशन लगा दी है तो इससे हमें ये शो हो रहा है कि जो हमारा सेंटेंस होगा वो उस पर कुछ चीज़ करना रहा है, रही है, रहे हैं तो होगा, तो उसके साथ अगर हम टू लगाएंगे, और जहाँ पे भी हम टू लगाएंगे हमने उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये देखनी है कि उसके आगे जो हम हेल्पिंग वर्ब है उसके हमने सबके साथ V1 लगाना है, नहीं ना तो हमने V2 लगाना है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन की बात हो, चाहे वो पास्ट की बात हो, चाहे वो प्रेजेंट की हो, चाहे वो हमारे कॉन्टिन्यूस सिचुएशन की हो, किसी की भी हो, इवन हमारी अगर फ्यूचर की भी होगी तो भी हम उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो हैविंग टू है तो भी हम मेन की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें हम उसमें ing का इजाफा नहीं करेंगे। अब मेरे पास इसकी क्या कंडीशन है कि पढ़ रहा है, मतलब कोई चीज़ ऐसी पढ़ रहा है जैसे मुझे करना पड़ रहा है, तो मैं क्या कहूँगी, आई एम हैविंग टू डू। उम्मीद है कि आपको पूरी सिचुएशन समझ आई होगी। आपने टू का यूज़ अपने किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, और आप इसको कॉमनली अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मोस्टली सुनते हैं आई हैव टू गो, तो आप कुछ भी अगर करेंगे तो उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और इनको अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ करें, सेंटेंस राइट करें, इनको अंडरस्टैंड करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।